हेलो भाई लोग, तो ये हमारी कहानी का भाग 30 है। अगर आप लोगों ने इसके पिछले भागों को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। और यदि हमसे कहीं कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। और ध्यान से हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हमारी कहानी के इस भाग को शुरू करते हैं। अग्नि, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी भाई, पक्का। उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। अग्नि को फील हो रहा था जैसे उसके गले में कुछ फंस गया हो, मगर कमबख्त मुस्कान चेहरे पर अभी भी बनी हुई थी। ब्यास विला श्लोक का कमरा। रात के 12 बज रहे थे। पार्टी खत्म हुई 1 घंटा हो चुका था। श्लोक अपने कमरे की बालकनी में खड़ा था और सामने आसमान की ओर एक टक देख रहा था। वहाँ बिल्कुल शांति थी। घर के सारे लोग भी सो चुके थे, मगर श्लोक के मन में एक शोर उठा था जो थमने का नाम नहीं ले रहा था। वो कंफ्यूज था। रितिका उसकी बहुत पुरानी और अच्छी दोस्त थी। दोनों फैमिली में अच्छे रिश्ते होने के कारण दोनों अक्सर मिलते थे। रितिका ने भी श्लोक और प्रियांशु के साथ अपनी MBA की पढ़ाई पूरी की थी। उन तीनों में अच्छी बॉन्डिंग थी, पर शादी उसने रितिका को कभी अपनी लाइफ पार्टनर के रूप में नहीं देखा था। और जब उसे अग्नि का मुस्कुराना, उसका उन दोनों को बधाई देना याद आ रहा था, तब उसे एक अजीब सी चौंकान हो रही थी। उसको शायद वो खुद को समझा नहीं पा रहा था। उसको ये मंथन तब तक थमा जब तक उसने फ़ोन पर एक मैसेज का बीप हुआ। उसने फ़ोन उठाकर मैसेज देखा। उसमें लिखा था, वेटिंग फॉर यू द वेबसाइट कम फास्ट। उसने मैसेज देखकर एक गहरी सांस ली और फ़ोन को हल्के से अपने सिर पर मार लिया। फिर कपड़े लेकर चेंज करने चला गया। थोड़ी देर के बाद वो चेंज करके बाहर आया। वाइट टी शर्ट के ऊपर रेड जैकेट, नीचे ब्लैक जींस। नो डाउट अपना लड़का किलर है। वो धीरे से अपने रूम का दरवाज़ा खोलकर अपनी मुंडी बाहर निकाल कर इधर उधर देखते हुए फिर दबे पाँव नीचे की तरफ बढ़ जाता है। वो धीरे धीरे किचन में आता है और वहाँ लगी विंडो से बाहर की तरफ कूद जाता है। वो विंडो घर के पीछे वाले गार्डन की तरफ खुलती है। वो घर के पीछे वाली दीवार के पास जाता है। वहाँ दीवार ज़्यादा ऊंची नहीं थी। वो जंप मार कर दीवार पकड़ लेता है, फिर खुद को ऊपर की तरफ खींचकर दीवार पर चढ़ जाता है और दूसरी तरफ कूद जाता है। वो घर की पीछे वाली रोड पर था। रोड की दूसरी तरफ एक ब्लैक कार खड़ी थी। वो रोड क्रॉस करके उस तरफ जाता है। गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर कोई ऑलरेडी बैठा था। इसलिए उसकी बगल वाली सीट का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ जाता है। वो सीट बेल्ट लगाते हुए बगल में बैठे हुए शख्स की तरफ देखता है। वो प्रियांशु था और वो श्लोक को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने ग्रे टी शर्ट के ऊपर ब्लैक जैकेट डाली थी और नीचे ब्लैक जीन्स। श्लोक, यार मेरा जरा भी मन नहीं है जाने का। प्रियांशु गाड़ी स्टार्ट करते हुए, और इसी वजह से हम जा रहे हैं। वजह तो नहीं जानता, पर मुझे इतना तो पता है कि तू परेशान है, इसलिए थोड़ा चिल करने की ज़रूरत है तुझे। लोग कुछ नहीं बोलता और विंडो के बाहर देखने लगता है। प्रियांशु की तरफ एक नज़र देखकर गाड़ी को आगे बढ़ा देता है। थोड़ी देर बाद प्रियांशु गाड़ी रोकता है। वो दोनों गाड़ी के बाहर आते हैं। इस लोग प्रियांशु गाड़ी से बाहर आते हैं और सामने की तरफ नजर डालते हैं। सामने एक बड़ा सा क्लब था जिसका नाम हेल। वो दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर शराब के नशे में 10 लड़के लड़कियां किसी ड्रिंक पर आड़े टेढ़े झूम रहे थे। पूरा माहौल शराब की स्मेल और हुक्के के धुएं से डूबा था। वो दोनों सीधा डांस फ्लोर से थोड़ी दूर सोफे पर जाकर बैठ गए। प्रियांशु ने वेटर को बुलाकर अपना ऑर्डर दिया। दोनों आसपास के माहौल को देख रहे थे। ये था उन दोनों की ज़िंदगी का वो साइड जिसे वो दोनों जानते थे। लंदन में MBA की पढ़ाई पूरी करके आने के बाद ना जाने कितनी बार वो दोनों रात को छुपते छुपाते इस क्लब में आते थे। दोनों का कहना था, ज़िंदगी एक बार मिली है और जवानी कुछ सालों की, मगर इसमें कुछ कांड नहीं किया। भाई लानत है मुझ पर। बुढ़ापे में तो पोती पोतियों को सुनाने के लिए कुछ किस्से भी तो होने चाहिए। थोड़ी देर बाद वेटर उनका ऑर्डर ले गया, वोडका शॉट्स और चीज़ वेल्स। प्रियांशु ने नोटिस किया कि श्लोक आज कुछ ज़्यादा ही चुप है। उसने बात करने की कोशिश की तो श्लोक ने कहा, देख भाई, तू अपना प्रॉमिस भूल रहा है। हमने वादा किया था कि जब भी यहाँ आएंगे सारी टेंशन को घर छोड़ कर आएंगे। उसने गटगटागट 2 शॉट पी और डांस फ्लोर की तरफ चला गया। प्रियांशु ने देखा कि श्लोक मस्त होकर थिटक रहा है और वो उसके पास चला गया।
एक लड़की खुद ही उसके पास आ गई तो प्रियांशु ने उसके साथ डांस करने लगा। श्लोक के सामने भी लड़की आकर खड़ी हो गई। उसने श्लोक से पूछा, हे हैंडसम, वुड यू लाइक टू डांस विथ मी? और वो इसी के साथ अपनी एक उंगली श्लोक के चेहरे की तरफ बढ़ाई, पर श्लोक ने उसकी उंगली को बीच में ही पकड़कर उसके पीछे की तरफ पुश कर दिया। श्लोक, सॉरी मिस, आई एम कमिटेड। कुछ वक्त बाद श्लोक और प्रियांशु अभी भी डांस फ्लोर पर थिरक रहे थे। थोड़ी देर बाद दोनों आकर वापस सोफे पर पसर गए। प्रियांशु मुस्कुराते हुए, एंड हियर द बैड बॉय श्लोक इज बैक। श्लोक हंसने लगा। प्रियांशु हंसते हुए, भाई शादी के बाद क्या होगा तेरा, और उससे भी ज़्यादा मेरा, क्योंकि तेरी शादी हो जाएगी तो तू जाएगा अपनी बीवी के साथ पीजी। फिर मेरा क्या होगा? श्लोक हंसते हुए, कोई ना, तेरे भी फेरे पड़वा देंगे। प्रियांशु उसकी बात सुनकर हंसने लगता है। लगभग 4:30 बजे तक हम दोनों वहाँ से घर के लिए निकलते हैं। दोनों ने पी रखी थी मगर होश में थे। दोनों फिर घर की पिछली वाली सड़क पर आ गए। प्रियांशु ने गाड़ी बिलास से थोड़ी दूर पहले एक छोटे घर के अंदर पार्क कर दी और दोनों छुपते छुपाते उसी दीवार को फांद कर अंदर चले गए। किचन की खिड़की से होते हुए दोनों दबे 5 लोग के कमरे में चले गए और बिस्तर पर गिरते ही दोनों को नींद ने अपने आगोश में ले लिया। जंगल कॉटेज। अर्जुन, कौन इस लोग पर हमला करवा रहा है? अग्नि के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वो अर्जुन को कुछ बताना शुरू करती है और इसी के साथ अर्जुन के चेहरे के भाव तेजी से बदलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद अग्नि सर्द भाव से अपने सामने की ओर देख रही थी। अर्जुन ने कुछ और पूछने के लिए जैसे ही मुंह खोलना, अग्नि बोल पड़ी, भाई जानते हो आपके पास बहुत सवाल होंगे, पर अभी शायद मैं जवाब ना दे पाऊँ, और कुछ सवालों के जवाब तो खुद मेरे पास भी नहीं है। अभी आप लोग रेस्ट करो। अर्जुन, तू भी रेस्ट कर। अग्नि ने हाँ में सिर हिला दिया। अगली सुबह ब्यास मिला। 9 बज रहे थे और श्लोक और प्रियांशु अभी भी अपनी सपनों की दुनिया में खोए थे। खिड़की से आती हुई धूप जब श्लोक के चेहरे पर पड़ी तो उसने तकिया उठाकर अपने चेहरे पर रख लिया और प्रियांशु पास पड़ी श्लोक की जैकेट को उठाकर अपना चेहरा ढक लिया। थोड़ी देर के बाद प्रियांशु की आंखें हल्की सी खुली तो उसने देखा कि पूरा कमरा रोशनी से भरा है। उसने एक झटके में अपनी नजर सामने लगी घड़ी की तरफ देखा तो वह हड़बड़ाकर उठकर बैठा और श्लोक को उसके पेट पर सिर पर रख कर सो रहा था। वो धड़ाम से नीचे गिर गया। श्लोक, अभी साले पागल हो गया है क्या? सुबह सुबह कौन से दौड़े पड़ रहे हैं तुझे? प्रियांशु ने उसकी गर्दन पकड़कर घड़ी की तरफ घुमा दी। श्लोक ने जब घड़ी की तरफ देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं। घड़ी में 9:20 हो रहे थे। आज उन दिनों को एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होनी थी ठीक 10:30 में। उसने एकदम से प्रियांशु की तरफ देखा और दोनों बिस्तर से उठकर भागे। श्लोक ने सोफे पर पड़ा अपना टॉवेल उठाया और बाथरूम की तरफ भागा और प्रियांशु अपने कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। सुबह 9:30 बजे सब लोग ब्रेकफास्ट के लिए टेबल पर मौजूद थे, प्रियांशु और श्लोक को छोड़कर। विजय जी, आज ये दोनों भाई कहाँ हैं? अभी तक नाश्ता करने नहीं आए? वंदना जी, मैं देखती हूँ। जैसे ही वे ऊपर जाने के लिए मुड़ी उन्होंने देखा कि दोनों भाई भागते हुए नीचे आ रहे हैं। पहुँचते ही दोनों ने जल्दी से सबको सॉरी कहा और अपनी जगह पर बैठ गए। रघुवंशी इंडस्ट्रीज। अग्नि अर्जुन और दानिश के साथ कॉटेज पर सुबह 6 बजे ही निकल गई थी और फ्रेश होने के बाद वो अर्जुन के साथ 10 बजे तक ऑफिस पहुंच चुकी थी। दोनों फिलहाल अग्नि के कैबिन में बैठे थे। अर्जुन, अग्नि तुझे ड्रेसिंग के लिए जाना है, मीरा का कॉल आया था। अग्नि अर्जुन की बात सुनकर चिढ़ गई। अग्नि मुंह बनाकर, नो भाई, मुझे नहीं जाना। अर्जुन, अरे तुझे पता है ना कि घाव गहरा है और अभी सिर्फ 5 दिन हुए हैं। अगर तूने आज ड्रेसिंग नहीं करवाई तो ना तुझे कल ऑफिस जाने की ज़रूरत तो तुझे कल ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अग्नि हैरानी से, भाई। अर्जुन बेफिक्री से, हाँ, अब तू अपना ख्याल नहीं रखेगी, तेरा काम बंद, चॉइस इज योर्स। अग्नि ने कुड़ते हुए अपना लैपटॉप बंद किया और जाने के लिए खड़ी हुई। जाने से पहले उसका एक बार मुड़कर अर्जुन की तरफ देखा तो मुस्कुरा दिया और खड़ा हो गया। अर्जुन मुस्कुराते हुए, चल जा रहा हूँ मैं भी। अग्नि नीचे आकर गाड़ी में बैठ गई और उसने अपना सिर सीट से टिका कर आंखें बंद कर ली। कल रात की कॉटेज पहुँचने के बाद वो काफ़ी बेचैन महसूस हो रही थी, जिसके कारण उसने अपना हाथ में लगा स्लिंग निकाल लिया था। फिर उसने गिटार भी बजाया था उसके जख्म पर दबाव पड़ रहा था।
उसने कल रात अर्जुन और दानिश के सोने के बाद अपनी ड्रेसिंग करवाने की कोशिश की थी, पर पीछे होने की वजह से वो ठीक से कर नहीं पाई। थोड़ी देर बाद गाड़ी रुकी तो अर्जुन ने अग्नि की तरफ देखा, जो पता नहीं किन ख्यालों में खोई थी। अर्जुन उसके कंधे पर हाथ रखा और उसने अपनी आंखें खोल ली। अर्जुन हॉस्पिटल आ गया। अग्नि ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों गाड़ी से उतरकर अंदर हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गए। दोनों टॉप फ्लोर पर पहुंचे और मीरा के कैबिन की तरफ बढ़ गए। मीरा ने अर्जुन को बाहर रुकने को बोला और अग्नि अंदर चली गई। यहीं पर हमारी कहानी के भाग का अंत होता है। हम जल्द ही नेक्स्ट भाग अपलोड करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।